मैं लिफ्ट लेके आऊंगा दोस्तों, मैं करूंगा हिचहाइकिंग। परलू ओ परलू अर्शदीप भाई ने बोला तो एकदम फ्री हो जा, चिल हो जा, अपने ब्लॉग बनाने हैं तो पहले बोल रहे हैं बना ही बना। बाय 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 बाय। ये देख के ना ऐसे फाइनल डेस्टिनेशन की वो याद नहीं आ जाती। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजस्थान दोस्तों। पूरे 2 साल के बाद फाइनली आज हमारी जो है वो ट्रिप स्टार्ट हो रही है पहले की तरह। अब वापस से हम लोग ट्रिप्स पे रहेंगे, राइड्स पे रहेंगे, रोड्स पे रहेंगे, ज़िंदगी जिएंगे वही पुरानी वाली। और 7-8 दिन हो गए हमको निकले हुए गुड़गांव से, जॉब वॉब छोड़े हुए। और अब हम जो हैं वो आ चुके हैं राजस्थान में। 2-3 दिन हमने जो है वो अलवर में बिताए, एक दिन हमने जो है वो बानगढ़ में बिताया। रात को हमने जो है वो बानगढ़ से जयपुर का रास्ता कवर किया, बट रात को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। दिन में तो यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं होती है, पर रात होते ही ठंड बढ़ जाती है। आगे आगे जैसे हम लोग जयपुर से नीचे वाली तरफ चलते जाएंगे, ठंड जो है वो कम होती जाएगी। ये है जी नेशनल हाईवे। सुबह के 6 बज चुके हैं अभी, और यहाँ पे रात को काफ़ी सारे लोग थे, बट अभी वो जा चुके हैं। 2-3 ही ट्रक वाले रुके हैं। वो वहाँ पे आग जली हुई है, वहाँ पे हम लोग आग सेक रहे थे, थोड़ा अपने आप को गर्म कर रहे थे। चाय हमने पी ली हुई है, और रात को हमने जो है फाइनली पूरे 2 साल के बाद अपना टेंट भी निकाला और कैंपिंग भी करी है। कैंपिंग हमने करी है रोड साइड पे ढाबे पे। ये है जी हमारी डोमिनार 400, हमारी नगीनी। ये इस सफ़र पे हमारे साथ रहने वाली है। रात को ही हमें जो है एक और भाई मिल गए हुए थे, और वो हिच हाइकिंग कर रहे हैं। कैंपिंग इन्होंने बोला कि यहाँ पे करते हैं कहीं पे, तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर हमने शेयर कर लिया हुआ था। तो इन्होंने ये जगह ढूंढ के रखी हुई थी। मैं रात को जब इस वाली रोड से निकल रहा था, तो ये मुझे इस वाली लोकेशन पे ले आए और मैं यहीं रुक गया। ये पहले निकल गए थे, ये मुझे बानगढ़ में मिले थे। ठीक है, इनसे मिलाते हैं जैसे ही उठते हैं। ये हमारा वाला टेंट है। अभी बस ये वाला सामान जो है वो सारा का सारा हमें समेटना है, क्योंकि वो वाले अंकल जी ने बोला है कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो आप लोग अभी अपना सामान जो है वो समेट लीजिए। अर्श भाई उठना पड़ेगा। वो बोल रहा झाड़ू मारना है, समेटो। वो 8 बज गए। आ जाओ, हो गया। यहाँ पे जो है दोस्तों वो खटिया बिछाई हुई थी। उन्होंने बोला हमें कि खटिया पे आप सो जाइए, आपको कंबल वगैरह भी दे देंगे। पर हमने कहा नहीं, ऐसे तो रोज़ ही सो रहे हैं, अब अपन कैंपिंग क्या करेंगे। अब वो वाली ज़िंदगी वापस से जीनी है, और मैं हैबिचुअल हो रहा हूँ धीरे धीरे। तभी मैं 6-7 दिन जो है पहले वो घूम रहा था, अपना वो जो पुराना वाला दौर था वो वापस लेके आ रहा था अपने अंदर, वो जान लेके आ रहा था। और अब वो थोड़ी थोड़ी आ रही है धीरे धीरे। और एक भाई भी मिल गए हुए हैं, ये भी ट्रैवलर ही हैं, बहुत टाइम से मैं इनको जानता हूँ पहले से। जीतू भाई अगर आपको पता होगा तो ये उनके दोस्त हैं। उठते हैं, उनसे मिलवाते हैं, खाना वाना खाते हैं, बाइक पे सामान लोड करते हैं, और फिर निकलते हैं यहाँ से जयपुर की ओर। मैंने अपना सारा सामान समेट लिया हुआ है, पैकिंग भी कर ली हुई है, टेंट वगैरह भी हमने समेट लिया। अर्श भाई जो है वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बस बाइक पे ये बैग लोड करना है। इससे पहले हमें एक यहाँ पे ग्रुप मिला है, ग्रुप एज इन 2 लोग मिले हुए हैं, जिनमें से एक का नाम राहुल ही है। वो मध्य प्रदेश के हैं। वो मेरे पास अभी आए और उन्होंने मुझे बोला कि हमने एक तूफ़ानी कर दी हुई है, आप प्लीज़ हमें भी ब्लॉग में लीजिए और हमारी वो तूफ़ानी बताइए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। आप तूफ़ानी कहिए या बेवकूफ़ी कहिए या थ्रिल कहिए या किक कहिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन उनको रोमांच बहुत आ रहा है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, जो कि मैं बहुत बार बोलता आया हूँ कि इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक बवासीर है। आप देखिए ये 2 बाइक्स हैं, और ये दोनों भाई जो है ये मध्य प्रदेश के हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक है रिवॉल्ट, और ये है TVS रोनिन। ये लोग, ये आप देख सकते हैं, ये MP नंबर है। ठीक है, ये लोग ना दोस्तों मध्य प्रदेश ग्वालियर से जो है जयपुर तक जा रहे हैं। एक बाइक इलेक्ट्रिक है, एक बाइक पेट्रोल वाली है। और इस बाइक को जो है ये पिछले 270 किलोमीटर से ऐसे ही टोचन करते हुए लेके आए हैं, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइकें ले तो लेते हैं, इंडिया में चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे जब तक सबको लगेगा कि यहाँ पे जगह जगह पे इलेक्ट्रिक स्टेशन हमें मिल जाएंगे एंड ऑल, तब तक हाइड्रोजन वाली आ जाएंगी। अभी के लिए ये सही नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। ये तो ये मस्त मलंगा आदमी थे, तो इन्होंने निपटा लिया जैसे तैसे, और परवाह नहीं है। अभी भी ये जयपुर तक ऐसे ही जाएंगे, चलते जाओ, क्या ज़रूरत है। रस्सी इन्होंने जो है वो रास्ते में ही खरीदी हुई है। पहले मुझे लग रहा था कि बंजी कॉर्ड है, हमारे बाद में ये आए हैं। रात को इन्होंने यहाँ पे स्टे कर लिया हुआ था, हमारे साथ ही सोए हुए थे, बट हम मिले नहीं क्योंकि हम लोग लेट गए हुए थे। अभी उठे हैं, जब मैं पैकिंग वगैरह कर रहा था ये मुझे मिले। अभी बस ये लोग सामान वगैरह अपना बांध रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, और आपको दिखाते की नहीं है, इनके सर्दी का टाइम देख लो। मस्त मलंग आदमी है। मुझे याद आ गया, जब मैं पहली बार निकला था मैं भी ऐसे ही कंबल लेके लद्दाख चला गया था।
और हो जाता है दोस्तों, बस आप निकलो तो सही है, धीरे 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 सब हो जाता है। जुनून होना चाहिए बस। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कुछ समझ नहीं आता है। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो अलो कर दी, उनकी सेल हो रही है, तो सर्विसेज तो प्रोवाइड करो थोड़े बहुत, तो लिमिटेड से कुछ तो। सिटी के अंदर ढूंढना मुश्किल हो जाता है यार, हाईवे पे तो कहाँ ही मिलेंगे। वैसे ही इथेनॉल वाला कर दिया हुआ है, E20 आपको हर एक पेट्रोल पंप पे जो है E20 पेट्रोल मिल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। पर पुरानी कितनी सारी बाइक्स हैं जो कि E20 के साथ कंपैटिबल नहीं है, उनको दिक्कत हो रही है। मेरी वाली को दिक्कत हो रही है, वो मिसिंग मारना स्टार्ट करके, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। एटलीस्ट बंदों को ऑप्शंस तो दो यार, आप लोग रूल ले आते हो, लॉ बना देते हो, लेकिन सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा वैसे वाली। इनको एक्चुअली ये वाली बाइक जो है वो जयपुर में पहुंचानी थी, ये वाले भैया के बड़े भाई वहाँ रहते हैं। 120 किलोमीटर की रेंज ये बता रहे थे, बट कह रहे हैं कि 70 किलोमीटर के बाद ये बंद होगी। और ग्वालियर से लेके जिस जगह से भी, जिस रास्ते से निकले हुए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक इनको कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं दिखा है, चार्ज नहीं कर पाए हैं ये। और मैंने कहा जयपुर तक भी नहीं दिखेगा इसको। आप जब आप 250 किलोमीटर ले आए हो तो 70-80 किलोमीटर बचा है, वो भी ले जाओ। दोस्तों एक चीज़ और आप देखिए, लिमिटेड सामान के साथ गुजारा किया जा रहा है। 2 ग्लव्स जो हैं, एक इन्होंने पहना हुआ है, दूसरे वाले हाथ पे नहीं है क्योंकि ग्लव्स थे ही 2, और इन्होंने इस वाले हाथ का पहना हुआ है। वाकई यार बाय 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 बाय। पर रिस्की है यार, 10, 20, 30, 40 किलोमीटर ठीक है, बट 300 किलोमीटर आप, लेकिन भाई जज्बा उनमें भी, चुल होती है ना जो, वो मतलब कुछ भी करवा देती है। और आपको पता है वो 45 के करीब है, 45 के करीब, बट दिल जवान है एकदम उनका। अरे 10 बज गया, अर्शभाई उठ जाए यार, अर्शभाई नहीं उठ रहा यार, अर्शभाई उठ जाओ, गुस्सा कर रहे भाई। दोस्तों वक्त हो चुका है तकरीबन 11 बजे के करीब, और अर्श भाई जो है वो भी उठ चुके हैं। टेंट आप देख सकते हैं, दोनों के दोनों वहाँ से उठा लिए गए हैं। ये हम दोनों का लगेज है, खटिया पे आ चुका है। बाइक पे अभी तक हमने नहीं बांधा है, क्योंकि अभी तक मैंने तो सुबह उठते ही ना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, पराठा एक खा लिया था। तो अर्श भाई अभी जो है वो नहा धो के फ्रेश होकर रेडी हुए हैं। थोड़ा सा वो ब्लॉग उनका रहता था, वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हमने अभी ऑर्डर दे रखा है, खाना वगैरह खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। ये है हमारे अर्श। हेलो हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। अब हम जो हैं राजस्थान में काफ़ी दिनों तक ऐसा हमने सोचा है, क्योंकि ये हिच हाइकिंग कर रहे हैं, तो हम जो है इनके साथ में ही चल पड़ेंगे। ये हमारे साथ चल पड़ेंगे, हम इनके साथ चल पड़ेंगे। बीच में और अगर कहीं हमें 1 से 11 हो जाएंगे, 1 से 11 हो जाएंगे। बाइक को दोस्तों हमने कोल्ड स्टार्ट कर दिया हुआ है, लगेज उस पर जो है वो सारा का सारा बांध दिया हुआ है। चश्मा पहन के, गॉगल पहन के बाबू हम बन चुके हैं। लगेज का मैं आपको बता दूं कि पहले जो है इस बाइक पे मुझे एक बैग बांधने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मेरे पास जो है वो काफ़ी सारा सामान था, बट मेरे को शायद आ नहीं रहा था अच्छे से बांधने। अर्शदीप भाई हमें जो मिले हुए हैं, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये हमारे साथ ट्रैवलिंग पार्टनर है, तो इनके पास भी लगेज वगैरह था। तो मैंने बोला कि आप हिचहाइकिंग कर रहे हो, आप हिचहाइकिंग करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास भी सामान बहुत ज़्यादा था, टेंट वेंट कैंपिंग वैम्पिंग का सामान ये लेके चली रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि अपन जो है मेरी वाली बाइक पे इनका सामान लोड कर लेंगे और ये आराम से लिफ्ट वगैरह लेके। मैंने इनको बोला कि बाइक पे चलते हैं, बोलते मन नहीं है भाई हिचहाइकिंग करनी, हिचहाइकिंग करते हुए मज़े से चिल करते हुए आना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी ये जो है अपनी वीडियोज़ यूट्यूब की रेंडर कर रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद बस एक चाय ऑर्डर करी हुई है हमने, वो पी पा के निकल जाएंगे। मैं निकल जाऊँगा पहले जयपुर, अब देखते हैं पहले ये पहुँच जाते हैं या पहले मैं पहुँच जाता हूँ। अर्श भाई को दोस्तों लिफ्ट मिल चुकी है। ये यहाँ पे जो ट्रक खड़ा था ना, हम लोग ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे थे, इन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं तो बाइक पे जा रहा हूँ। ये जो है अर्श भाई वो हिचहाइकिंग करते हुए जा रहे हैं, वो बोले कि हम भी जयपुर ही जा रहे हैं, तो उन्होंने इनको बिठा लिया है। अभी इनके साथ ही जाएंगे, बस 5-10 मिनट के लिए। इनका एक बंदा जो है वो अंदर चाय पी रहा है। बट ये जो लगेज बांधा है ना, इसमें इस वाले राइट वाले मिरर में ना पीछे दिख नहीं रहा है, वो टेंट का जो रेन कवर है ना वो बीच में आ रहा है। आगे कहीं रुक के इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। बाइक आप देख सकते हैं दोस्तों कि रिफ्यूल का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है। ये देखो ये वाला सेल जो है ये ब्लिंक कर रहा है। माइलेज जो है ना अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैं नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ 60-65 के करीब, 70 से आगे नहीं जाऊँगा, 33 kmpl। और मैं आपको बता दूँ ये 38 भी दे रही थी 2-3 दिन पहले, बट अभी जो है लगेज वगैरह हमने बांधा हुआ है काफ़ी, तो उसकी वजह थोड़ा वेट आ गया है। अदरवाइज डोमिनार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस पर आप 300-400 किलो हम लोग
अराउंड 200 kg का वेट होगा और 2 मैं प्लस एक पिलियन, हम दोनों 70-70 किलो के। फिर भी बाइक जो है आराम से एकदम मक्खन चलती है। स्पोर्ट्स टूरर बाइक का यही फ़ायदा है, खासकर डोमिनार 400 का। अभी हमने बस जो है पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल पंप जैसे ही कोई आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, वहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे। और 30 किलोमीटर के करीब हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। 30-35 के करीब और बचा हुआ है, आधे पौने घंटे में अगर इसी हिसाब से हम लोग चलते गए तो वो हो जाएगा। ये 3 लेन क्यों बन गई है भाई? यहाँ पे 3 लेन क्यों बन गई है? अच्छा, आगे ई रिक्शा जा रहा है। अब बताओ, जब राइट पे ट्रक चल रहा है तो ओवरटेक बंदा कहाँ से करेगा? फिर लेफ्ट से ही उसको ना चाहते हुए करना पड़ेगा ना। अगर आप ओवरटेकिंग लेन छोड़ ही नहीं रहे हो फ्री, तो बंदों को मजबूरन लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ेगा। ट्रक वाले क्यों चलते हैं ओवरटेकिंग लेन में स्पीड मेंटेन करके? ओवरटेकिंग लेन में क्यों चलते हैं भाई? आप इस स्पीड पे चलो ना, स्लो ड्राइविंग लेन में। बड़ी गाड़ियां जो रहती है उनको लेफ्ट में चलना होता है, ओवरटेकिंग लेन जो है वो फ्री छोड़नी होती है ब्रो। पेट्रोल पंप एक आया तो है बट वो ऑपोजिट वाली साइड पे है। वैसे भी हमारी बाइक अभी जो है वो चल सकती है, अराउंड 50-60 किलोमीटर ये चल जाएगी। मैंने कई बार चेक किया हुआ है, लेकिन फ्यूल इंजेक्शन इंजन है ना, तो फ्यूल पंप खराब होने का थोड़ा सा दिक्कत रहती है। इसीलिए VS6 वाली जो बाइक्स रहती हैं, फ्यूल पंप जो रहता है उसके लिए ना 2-2.5 लीटर पेट्रोल जो है आपको अपनी टैंक में रखना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा मोटा खर्चा आप पे पड़े ना। नो हेलमेट्स, नो हेलमेट्स, नो हेलमेट्स। ये आ गया जी टोल प्लाजा, राजा धोक टोल प्लाजा। ये बढ़िया है। जयपुर रह गया है 23 किलोमीटर्स। ये देख के ना ऐसे फाइनल डेस्टिनेशन की वो याद नहीं आ जाती? फाइनल डेस्टिनेशन वाला कौन सा पार्ट था, 2 की 3 था, जब वो सारे के सारी ये लकड़ियाँ आ जाती हैं धड़ 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 धड़, मतलब वो आ जाता, थोड़ा रिलेटेबल हो जाता है। तो जल्द से जल्द ऐसी वाली जब भी कोई सरिया वरिया लेके जा रहा होता है ना, मैं तो फटाक से निकाल देता हूँ, ओवरटेक कर देता हूँ वहाँ पे। नंबर प्लेट छुपा दी गई है दोस्तों, नंबर प्लेट छुपा दी गई है। हेलमेट नहीं पहनी है टैंकी के ऊपर। अरे गाने, यूट्यूब की वीडियो भी सुन रहे हैं वो ईयरफोन लगा के। क्या मस्त लोग हैं यहाँ पे यार। पेट्रोल पंप आ गया मित्रों, इंडियन ऑयल ही आया है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। पीछे देख लिया कोई नहीं है, इंडिकेटर दे दिया। चलिए, ये तो खाली खाली सा लग रहा। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डीजल वाला ही है सिर्फ। यस, यहाँ है ही नहीं, दोनों काउंटर्स जो है वो डीजल वाले हैं। ये क्या चक्कर है भाई? डीजल ही डीजल, नो पेट्रोल। ये देखो, वो वाला बूथ जो है वो भी डीजल। अब तो ना इंडियन ऑयल आया, ना HP आया, ना BP आया, नायरा आया है। और नायरा का पेट्रोल पंप दोनों तरफ है, वो देखो राइट वाली तरफ भी है वहाँ पे और लेफ्ट वाली तरफ भी है नायरा का ही। मैंने डलवाया नहीं है। हमारे वहाँ पे ना दिल्ली के आगे नॉर्थ वाली रीजन में आप चलते जाओगे, नायरा बहुत रेयर मिलता है। जब मैं विशाखापट्टनम गया था ना लास्ट टाइम बाय छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे बहुत सारे नायरा के, जियो के, गुजरात में मिल जाते हैं, राजस्थान में भी हैं, बट अपने उधर बहुत रेयर है। पंजाब में है जियो के कुछ पेट्रोल पंप्स, बाकी तो वही HP, BP, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल वगैरह यही चलता है। 400 पेट्रोल प्राइसेस हैं दोस्तों यहाँ पे। नायरा में 105.05 और डीजल के हैं 90.29। हवा हमने चेक कर ली थी टायर इन्फ्लेटर से अपने खुद के ही, तो वो तो ठीक है एकदम। अभी तक कोई पंक्चर तो नहीं लगा हुआ है। पंक्चर किट भी हम साथ लेके ही घूम रहे हैं, अपन कर लेते हैं आराम से, ये सब की तो आदत ही है। मैं तो ब्लॉग्स वगैरह में भी 1.5-2 साल के बाद आया हूँ, अदरवाइज ट्रैवल तो बहुत टाइम से कर रहा था, बीच में भी करता था, बट ब्लॉगिंग मैंने थोड़ा शॉर्ट्स वाला रखा हुआ था, तो शॉर्ट्स वगैरह ही अपलोड करता रहता था। अभी भी मैं 2 साल के बाद जॉब से फ्री हुआ हूँ। जो थोड़े बहुत हमने इधर उधर के खर्चे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रखे हुए थे, वो सारे कर्जे वर्जे ख़त्म करके, तो ब्लॉगिंग तो मैं फिर भी कर ही रहा था। सामान मैं धीरे धीरे बना रहा था, बिकॉज मेरा गोल तो यही था कि आने वाले टाइम पे अपन वापस से फुल टाइम जो है वो ट्रैवल ब्लॉग्स ही करेंगे। तब तक रिव्यू से काम चला रहे थे, क्योंकि एक बार ना मैं पहले जो है 1 साल का गैप दे के पूरा का पूरा वहाँ पे देख आया हूँ, चस्का ले आया हूँ, अपने आप को आजमा आया था, चेक कर आया था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट बीच में थोड़े से हालात ऐसे हो गए कि छोड़ना नहीं पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। तो अब तो हो गया ब्रो, अब तो अपन यही सब करते रहेंगे। लेकिन मेरा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं था अभी, मैं थोड़ा सा ना गैप लेना चाहता था। अब डेली ब्लॉग्स बनाने का मेरा अभी मूड नहीं था, क्योंकि मैं अभी फ्री हुआ था जॉब से, तो मैंने सोचा थोड़े दिन वैकेशन लिया जाए, उसके बाद तो काम ही काम करना है, ब्लॉगिंग ही ब्लॉगिंग करनी है, डेली ब्लॉग स्टार्ट करने हैं। तो मैं निकला हुआ था ऐसे ही 7-8 दिन से भटक रहा था, इधर उधर मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन कल जब मुझे अर्शदीप भाई मिले हैं ना,
तो इन्होंने मुझे बोला कि तू क्या कर रहा है, इतनी छुट्टियां थोड़ी लेते हैं, ये भी तो छुट्टी ही है, इस पे क्या है, तुमने बस जो कर रहे हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो करते रहो, घूमते रहो इधर उधर, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वगैरह करते रहो, हम इधर रुके, इधर खाया, इधर पिया, इधर रहते, यहाँ से, इसमें क्या ही एक्स्ट्रा करना है, जब कभी टाइम मिलेगा तो बाद में एडिट कर लेना, अपलोड कर देना, क्यों इतनी छुट्टियाँ लेनी। तो मैंने भी सोचा यार बात तो बंदा सही कह रहा है। जयपुर इज़ ओनली 10 किलोमीटर्स लेफ्ट, पता भी नहीं चल रहा है अब तो, क्योंकि पहले ना मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा था, राइड वाइड कर रहा था, ब्लॉगिंग कर नहीं रहा था ना, तो अभी जो है बोल भी रहा हूँ, बातचीत भी कर रहा हूँ, तो टाइम का इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। रॉन्ग साइड चाचा, रॉन्ग साइड। दोस्तों जयपुर हम एंटर कर चुके हैं, अर्शदीप भाई जो हैं वो भी आ चुके हैं, इनको ट्रक वाले ने जो है वो थोड़ा सा पीछे ही उतार दिया हुआ था, तो अभी हम लोग जो हैं वो रहने की लोकेशन ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, बट मुझे उसकी कोई दिक्कत लेने वाली है नहीं, कोई परेशानी। अर्शदीप भाई ने बोला तो एकदम फ्री हो जा, चिल हो जा, अपने ब्लॉग बनाने हैं, तो वैसे बोल रहे हैं बना ही बना, तो मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। तो अभी चाय वाय पी रहे हैं, चाय ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद जैसी कोई लोकेशन फाइनल हो जाती है, 3-4 लोकेशन हम लोग ढूंढ के रख रहे हैं। अब 2-4 दिन ना अपन जयपुर, मैं तो एकदम चिल सा हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे काम क्या करना है, मुझे भी तो कुछ काम करना है भाई, रिलैक्स हो जाऊँ, चिल हो जाओ एकदम, कोई दिक्कत है तो चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों अर्श भाई ने जो है वो एक लोकेशन ढूंढ ली हुई है जहाँ पे कि हम लोग आज का स्टे कर रहे हो, शायद कल का भी, शायद परसों का भी। तो 2 लोग इस बाइक पे आ नहीं रहे थे, हमने सोचा कि सामान वगैरह कौन खोलेगा ये वो, तो मैंने इनको बाइक दे दिया कि आप बाइक लेके निकलो और मैं पीछे पीछे आराम से ऑटो लेके चिल। अब मैं लिफ्ट लेके आऊँगा दोस्तों, मैं करूँगा हिच हाइकिंग। और ये भैया जी हमें मिले हुए हैं, इनके बहुत सारे सवाल हैं, ये हमें देख के कि आप क्या कर रहे हो भाई साहब, इतना सब सामान ये वो, आप बताइए जी आपके क्या सवाल हैं। ऑन कैमरा पूछेंगे, ऑफ कैमरा पूछेंगे? ऑन कैमरा बताइए, पूछिए जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने लंबे टूर पे आ रहे हो, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं आया हूँ जम्मू कश्मीर, और मुझे कई महीनों हो चुके हैं, और मेरा लक्ष्य है कि मैं महीनों को सालों में तब्दील करूँ। अच्छा, मैं कई सालों तक घूमना चाहता हूँ, इतना ही है। घूमते रहते हैं हम लोग, स्टेट बाय स्टेट। ये मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि पहली बार डोमिनार पकड़ रहे हैं, शायद मेरे वाली डोमिनार लोडेड है, तो वो थोड़ा सा मेरे को आदत है, अदरवाइज चलाते होंगे मुझे पता नहीं है। और कोई सवाल और पूछो आप, कोई दिक्कत, मैं आपके साथ हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे। तो जैसे आप जम्मू से आए तो एक चीज़ पे घूमने के पर्पज से ही आए? घूमने के पर्पज से हम घूमते ही रहते हैं, देश विदेश हर जगह, म्यांमार, भूटान, नेपाल, हर जगह हुआ है। ये बाइक से ही या किसी और? ये वाली बाइक, ये मोटरसाइकिल यही है बस। जैसे ये अभी भाई मिल गए। नाइट स्टॉपेज कहाँ होता है आपका? अभी हुआ है वो करने के ना, उन्होंने ढूंढा लोकेशन, पिछले अपना बानगढ़ के आसपास रुके हुए थे हम लोग। तो पहले होटल बुक करते होंगे या कोई? होटल ऐसे इतना नहीं सोचते हम, इतना नहीं सोचते। टेंट थे ना हमारे पास, ज़्यादा होता तो इस शहर से थोड़ा सा बाहर जाते, कहीं पे अच्छी सी लोकेशन मिलती, वहाँ पे टेंट लगा लेते, सो जाते। इतना टेंशन नहीं पालते हम, चिल करते एकदम। नहाना धोना खाना सब रास्ते में मिल जाता है, ढाबे पड़े हुए हैं, वॉशरूम पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं खा पी रहे हैं आराम से, सब हो जाता है। इंसान जब एक बार निकलता है ना, सब काम हो जाता है, दिक्कत नहीं लेनी। पहुंच चुके हैं हम लोग हमारी स्टे वाली लोकेशन पे। इवनिंग में हम लोग यहाँ पे आ गए हुए थे, हमने हमारा लगेज वगैरह सारा यहाँ पे रख दिया हुआ था, और इवनिंग में ही हमने जो है हवा महल, जल महल और बाकी नाहरगढ़ फोर्ट वगैरह ये सब जगहें जो हैं ये एक्सप्लोर कर ली। तो अब हम लोग जो हैं कल भी होपफुली यहीं पे स्टे करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपनी अगली लोकेशन के लिए पुष्कर की तरफ।